बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत सनद का ख़त रसद। अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत सनद का ख़त रसद। पिछले लेक्चर में हमने अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म का ख़त रसद देखा था। सनद से क्या मुराद है? सनद से मुराद फ़र्मों का मजमूआ है। तमाम एक ही तरह के काम करने वाली फ़र्मों को अगर जमा कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो सनद कहलाती है। अब हम देखते हैं कि अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबले के तहत सनद का ख़त रसद से क्या मुराद है। अरसा कलील में सनद का ख़त रसद तमाम इनफरादी फ़र्मों के अरसा कलील के खतूत रसद को उफ़क़ी तौर पर जमा करने से हासिल होता है। फ़र्मों को जमा करके सनद हासिल होती है और इसी तरह तमाम फ़र्मों एक सनद में मौजूद जितनी भी फ़र्में हैं उनके खतूत रसद को अगर हम उफ़क़ी तौर पर प्लस कर लें, जमा कर लें, तो हमें सनद का ख़त रसद मिल जाएगा। या दूसरे अल्फाज में अगर हम मुख्तलिफ़ कीमतों पर हर फर्म की जानिब से फ़रोख्त के लिए पेश करदा मकदारों को जमा कर दें तो जो हासिल होगा वो अरसा कलील में सनद का ख़त रसद होगा। जैसा कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर किसी सनद में सिर्फ़ दो फ़र्में ए और बी मौजूद हैं। अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं और अपनी आसानी के लिए फ़र्ज़ कर रहे हैं कि सनद में सिर्फ़ दो फ़र्में मौजूद हैं, ए और बी। इन दोनों फ़र्मों के खतूत रसद अलग-अलग बनाएंगे, फिर उनको उफ़क़ी तौर पर जब हम जमा करेंगे तो हमें जो ख़त हासिल होगा वो सनद का ख़त रसद हासिल हो जाएगा। डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। 3 पैनल डायग्राम हमारी बनेगी। फर्स्ट पैनल, ये सेकंड पैनल और ये ये पहला पैनल है। ये ए, यहाँ पर हम ए फ़र्म का ख़त रसद बनाएंगे जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने जो ख़त रसद बनाया था बिल्कुल वही। और ये बी का, और ये हमारा ए और बी फ़र्म को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो सनद का ख़त रसद आएगा। ये देखें ए फ़र्म का ख़त रसद। और ये ख़त रसद कैसे बनेगा? जैसे पहले हमने बनाया था एमसी का वो पार्ट जो कि एवीसी के मिनिमम से ऊपर लायक आ रहा है, यानी जो कि पॉजिटिवली स्लोप जा रहा है और पॉजिटिवली उसकी स्लोप है, और वो हिस्सा जो है एमसी के मिनिमम से ऊपर जा रहा है वो किसी भी फ़र्म का ख़त रसद कहलाएगा। वो पॉजिटिवली स्लोप था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो एक्स एक्सिस पर हमने मकदार ली थी और वाई एक्सिस पर हम एमसी लेंगे। ए फ़र्म का जो है ये एमसी का पॉजिटिवली स्लोप ये हिस्सा था, ये MC1 इसको कह देते हैं, ठीक है। और बी फ़र्म का वो भी इसी तरह पॉजिटिवली स्लोप पार्ट बनेगा इसका, MC का, ये इसको हम कह देते हैं MC2, ठीक है। और इन दोनों के मजमूए से जो तीसरे पैनल में हमें कर्व मिलेगा वो सनद का ख़त रसद कहलाएगा। ये फ़र्म ए का ख़त रसद, ये फ़र्म बी का जो पहले हम अख़ज़ कर चुके हैं।